चुनक नाम के ऋषि थे। चुनक, ऋषि चुनक, उन्होंने वेदों को पढ़ा, वो ज्ञानी आत्मा थे। उन्होंने अपने कल्याण के लिए निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ओम नाम का जाप कहा है। और इस काल ने एक और बीमारी पैदा कर रखी है कि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर प्रकट हुए, यानी बैठा दिए काल ने, ब्रह्म ने, और ये सोचने लगे कि यह पानी ही पानी है, मैं क्या करूं, चारों तरफ कुछ दिखता है को नहीं, तो आकाशवाणी की ब्रह्म इस काल ने कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। तपो तपो का एक वाक्य सुनाया ब्रह्म ने, काल ने कहा कि लोक रच, अब सृष्टि रच, बल मेरी माया। अब ब्रह्मा, देखो ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में प्राप्त हुए जब सागर मंथन किया, उससे पहले ही इंजेक्शन ला दिया काल ने, ब्रह्म ने, आकाशवाणी करके कि तप कर। अभी वो बैठ गया, आंख मीच कर समाधि लगा कर तप कर दिया। तप करवा कर सिद्धि पैदा कर दी इसमें। तप करने से सिद्धियां आती हैं और तप से राज्य प्राप्त होता है। दो बीमारी होती, दो उपलब्धि होती है। अब ब्रह्मा जी ने तप किया तो वेद बाद में मिले। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि ये कठिन साधना करो, हठ योग करो, लेकिन वो आकाशवाणी जो काल ने इस वेदों से न्यारी कर दी, क्योंकि वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने ब्रह्म को दिया, ब्रह्म ने आज्ञा अपने पुत्रों को दिया। इसलिए जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, इन्होंने वेदों को भी पढ़ा और फिर ब्रह्मा वाली वो दंत कथा भी याद रखी कि आकाशवाणी करी थी परमात्मा ने ब्रह्मा को, तप कर ब्रह्मा ने तप किया था। अब ये ऋषि महर्षि जो थे, ये ज्ञानी पुरुष वेदों को भी पढ़ा, वेदों में देखा ओम नाम है, और वेदों में कोई मंत्र जाप का नहीं लिखा है, केवल ओम नाम लिखा है। और साथ में ये भी कहा कि कोई और परमात्मा है, उसके विषय में हम नहीं जानते। यजुर्वेद अध्याय के 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी यही कहा है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तत्वदर्शी संत, यानी धीराणाम, तत्वदर्शी संतों की तलाश कर उनसे सुनो, जो वो कहें उन्हीं को करो। ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40, 44वां अध्याय श्लोक 10 में। इसमें क्या लिखा है, हे मनुष्य, यानी वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वान, धीराणा माने मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति जो कहते हैं। अब इसका सीधा अर्थ है, क्योंकि इस महापुरुष ने तो कोई ज्ञान था ही नहीं, भक्ति मार्ग का तो यो कति नल था, इसने वेदों के ज्ञान का डंगा कर रखा कति। इसका अर्थ है कि कोई तो भगवान को जन्म लेने वाला कहता है, कोई नए जन्म, संभवतः माने जन्म लेने वाला, और असंभवतः माने उत्पन्न नहीं होने वाला। जैसे इसने आगे थोड़ी सी अर्थ तो ठीक किया, लेकिन अनुवाद गलत किया है। ये देखो, यही से देख लेंगे। संभवात माने संयोग जन्य कार्य से, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से, आहु अन्यत माने और कहते हैं, यानी कोई तो कहते हैं कि परमात्मा जन्म लेता है, संभवतः माने उत्पन्न होता है, दूसरे कहें भगवान निराकार है, जन्म नहीं लेता, सीधा सार से इसका। और कहते हैं इसका ज्ञान तो वास्तव में इसके बारे में जानकारी तो तत्वदर्शी संत यानी धीराणाम, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तय सुनो। 8वें इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय के फिर 13वें श्लोक में ये लिखा है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको विद्वान कहते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं। कहते हैं विद्वान और अविद्वान की व्याख्या भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा, विद्वान कौन है, विद्वान कौन है। अब हम संस्कृत भाषा को जानने वालों को महर्षि, विद्वान, पता नहीं मंडलेश्वर, पंडित कहा करते थे, और ज्ञान उनको कह का भी कोई ना, आध्यात्मिक ज्ञान तो
अब कबीर परमात्मा को अनपढ़ कहते थे, अशिक्षित कहते थे, और उन्होंने सभी वेदों के का भेद, सब ग्रंथों का भेद अपनी सिंपल लैंग्वेज में कर दिया। तो विद्वान तो कबीर परमात्मा थे। इसका अर्थ है कि विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अब एक चुनक नाम के ऋषि थे, उन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि एक ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी पढ़ा कि पूर्ण परमात्मा के बारे में को तत्वदर्शी संत बताओगा, वहां बुद्धि इनकी काम करी को ना, तत्वदर्शी संत इनको कोई मिला नहीं। फिर अपने आप जो निष्कर्ष इन्होंने ओम नाम का निकाला, और ओम नाम के साथ साथ फिर तप, वो ब्रह्मा जी की वह गुंडी अड़गी कि ब्रह्मा जी ने भी तप किया था, विष्णु जी ने भी 12,000 वर्ष तप किया, श्री शिव जी ने भी 88,000 वर्ष तप किया, वो लोक वेद और साथ रहता। इस आधार से ये ऋषि जन ओम नाम का जाप भी करते, साथ में फिर समाधिस्थ यानी तप करने की तप अवश्य करते। तो उस ऋषि ने बहुत वर्षों तक तप किया, जिससे उसमें सिद्धियां आ गई और वो एटम बम बन गया। ये काल यही चाहता है कि इस जीव का मैं दुरुपयोग करूं, यो डले डोए जा, और जब समय आवा मैं इसका रिमोट से इसका प्रयोग कर लूं, सिद्धियां तैयार करके और ऊपर से रिमोट से इसके अंदर प्रेरणा करके ना जाने उसके साथ उससे क्या कुकर्म करवा देता है। अब ये चुनक ऋषि वेदों के अनुसार ब्रह्म साधना में लीन हो गया, बहुत वर्षों तक तप करता रहा, इसमें बहुत जबरदस्त सिद्धियां आ गई, वचन में शक्ति हो गई। एक मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर उसका शासन था। ये चक्रवर्ती राजा 2-4 साल में 10 वर्ष 5 वर्ष में 2 वर्ष में अपनी पूरे राज्य की एक छानबीन करते हैं कि कोई अन्य मेरे अधीन जो राजा है उसने मेरी सदस्यता को, मेरे प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। उसके लिए वो क्या करता है, एक घोड़ा उसके खाली छोड़ दिया जाता है, उसके गले में एक स्टार चिपका दिया जाता है, विज्ञापन लगा दिया जाता है कि ये राजा का घोड़ा है, और जिसने राजा की जो पराधीनता स्वीकार नहीं है वो उस घोड़े को पकड़ दे, युद्ध के साथ लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना है, ये उस पर लिखा गया। पीछे उसके हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते हैं, घोड़ा अपनी मर्जी से घूमता रहता, कहीं जाओ किसी साइड में चले, और उसको घोड़ा जा रहा था, घोड़ा और पीछे पीछे सैनिक। चुनक ऋषि की झोंपड़ी के कुटिया के सामने से वो पूरा लापड़दा गया। कुछ दिनों के बाद वो सारा घूम घाम कर वापस आ गया, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो वापस जब आ रहे थे, लौट रहे थे, चुनक ऋषि ने फिर देखे हुए जो के तू। चुनक ऋषि ने उन सैनिकों से पूछा, रे सैनिकों कहाँ गए थे, और ये इस घोड़े के ऊपर सवार किस लिए नहीं भाई, घोड़े पर तो सवार ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सैनिकों ने कि ऋषि जी ये राजा मानधाता का घोड़ा है और इस घोड़े पर बैठ नहीं सकते। इस घोड़े को इसलिए खाली छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर आगे लिखा हुआ है कि जिसने भी राजा की प्रभुता स्वीकार नहीं है तो उस राजा ने इस घोड़े को पकड़ना होता है, और जो घोड़ा पकड़ देता है उसके साथ युद्ध करना होता है। तो ऋषि ने कहा कि भाई इस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक बोले कैसे पकड़े, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, किसकी मां ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा के घोड़े न पकड़ ले। अब देखो कोबत क्यों कर छावे, इसे इतने 1000 वर्ष तक तप किया, साधना की, भजन किया, और फिर अभिमान ज्यों का तो ऋषि जी में गर कर रहा। अब ऋषि उधर, क्योंकि ये सारी काल के हाथ में डोर है इनकी, स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंधे सभी निरंजन डोरी, ये काल की डोर का बंध रहे हैं और वही इनको नचाता है। अब उस काल ने वहां से प्रेरणा करती अंदर तक, अभिमान छा गया ऋषि में कि चक्रवर्ती राजा क्या हो गया कि इसको ये
अपने आप को क्या समझ बैठा है, इसको ठीक करता हूं। तो क्या मन में आया, कहने लगा, ए भाई सैनिको, ए भाई सैनिको, यदि तुम्हारे घोड़े को, राजा के घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा तो मैं पकड़ लेता हूं। वो सैनिक बोले, रे कंगाल, ओ कंगले, दाने तेरे खाने को नहीं है और तू युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तो वो कहने लगे, सैनिक क्यों तेरी सामत आई है, अपना तोड़ ले धनुष कुटिया में। ऋषि कहने लगा कि तुमने इस चीज से क्या लेना देना भाई, मैंने यो घोड़ा बांध दिया और कह दे, तू बांध दे इस घोड़े ने मेरे कुटी इस पेड़ के साथ में, और कह दे तेरे राजा को कि चुनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया है। अब वो सैनिक गए, राजा को सब सतीथी बताई कि राजा महाराजा, राजा ने किसी ने तो तुम्हारा घोड़ा पकड़ा नहीं, लेकिन एक चुनक नाम के ऋषि ने आपके घोड़े को बांध लिया, आपको युद्ध के लिए ललकारा है। अब मानधाता राजा को बड़ा गुस्सा हुआ कि आज एक आदमी की हिम्मत पड़ेगी मेरा विरोध करने को, कल दूसरा भी सिर उठा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से मानधाता चक्रवर्ती राजा ने 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई, 4 उसके विभाग किए। 18 अक्षौणी सेना एक बार में ऋषि को मारने के लिए भेजी। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी। ऋषि जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से 4 एटम बम बना लिए, 4 परमाणु बम बना लिए। अब सारे जीवन की कमाई को कैसे नष्ट करते हैं ये सिद्ध पुरुष, ये महात्मा जिनको हम महर्षि कहा करते थे, ये कैसे नष्ट होते रहे तत्व ज्ञान के अभाव से। अब 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए। एक एटम बम यानी सिद्धि छोड़ दी, 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी भेज दी 18 करोड़ की, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। इस प्रकार 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। किसने? चुनक ऋषि ने, महर्षि ने। यहां कबीर परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी खा गए वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। के 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि उसके ये लक्षण हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, और दे धारे या मौत पर ये सभी काल के भेख। ओ तेरे कहते ये ऋषि नहीं, यह तो शरीर धार का जिंदी जागती मौत घूमे थी, दे धारे मौत फिर ये जोरा फिर ये सभी काल के भेख। इस ज्योति नंदर यानी ब्रह्म के साधक उपासकों के ये लक्षण है। अब उस चुनक ऋषि के साथ क्या बनेगी? अब जो उसने तप किया उसके बदले में वो कभी राजा बनेगा, और जो 72 करोड़ सैनिक मार डाले वो पाप उसके दूसरे बैड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, और तप का फल जब वो भोग लेगा फिर उसने पाप कर्मों को भोगने का नंबर आओगा, कुत्ता बनेगा, शर में कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 अक्षौणी सेना जो मार रखी थी वो कीड़े बनकर उस कुत्ते बने हुए ऋषि की आत्मा को, शरीर को खाएंगे। खाज लगेगी, टांग टूटेगी, लूचरा होगा, फिर कितने गधा बनेगा। ये ब्रह्मटी इन ज्ञानी आत्माओं की होगी। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा थे तो उदार है तो अच्छी आत्मा, पर मेरे वाली घटिया से घटिया साधना में ही आश्रित रहे।